कार्यक्रम में वक्ताओं की सूची में सर्वप्रथम डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी को मंच पर आपसे आग्रह है कि आप मंच तक आएं और आप नारीपुर के रहने वाले हैं। संभवतः बाबा गौरी शंकर की प्राचीनता और उसकी ऐतिहासिकता पर आप उद्बोधन देंगे। आप आए, मंच पर आपका स्वागत है। माँ वीणा वादिनी के इस विशाल प्रांगण में और आदरणीय तिवारी जी के इस सभागार में बहुत सारे ऐसे मनीषी यहाँ आए पधारे हैं जिन्हें मैं क्या समूचा हिंदुस्तान जानता है। और जब बात सुजानगंज की आती है तो यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सब सुजानगंज के ही रहने वाले हैं। सुजानगंज का इतना व्यापक क्षेत्र है और यहाँ की इतनी व्यापक और महत्वपूर्ण संस्कृति है। हम जाने अनजाने अपने घरों में बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन कभी गंभीरता से बैठकर उस पर हम विचार नहीं करते। और जब हम विचार करते हैं तो समुद्र मंथन में जैसे अमृत निकला था उसी तरह का भाव, प्रभाव और स्वभाव के रूप में हमें वो चीज मिलती है। मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद महोदया का, हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय रामशंकर द्विवेदी जी का, आदरणीय वेद जी का, श्री प्रकाश शुक्ल जी का, और इस सुजानगंज के विषय में जिन्होंने एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया है। दोस्तों, जब हम आकाश की ऊंचाइयों को नापते हैं तो हमारे जो बुनियाद के पत्थर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस पर निर्मित वह प्रासाद जितना भव्य होता है जब हमें दिखाई देता है तब हमें उसका स्मरण होता है कि इसकी बुनियाद, इसकी गंभीरता कितनी गहरी रही होगी, उसकी सोच कितनी गहरी रही होगी। क्योंकि आज यह साहित्यिक मंच लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज को लेकर के है। बहुत सारे इसमें योगेश जी हमारे बड़े प्रिय में हैं और मुंबई जैसे शहर में लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग समय निकाल कर एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आपस में अपनी जन्मभूमि को लेकर के, कर्मभूमि को लेकर के बहुत सारे संदर्भ हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इन्होंने इसकी एक भूमिका अपने मन में संकल्पित की तो पहला काम मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ही ऐसा लग रहा होगा कि इस सृजन में वो पहले व्यक्तित्व होंगे जिनसे योगेश जी ने चर्चा की हो। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि योगेश ने सर्वप्रथम इस सृजन के लिए एक चर्चा, एक विषय वस्तु को कि किस तरह से इसे सुजानगंज के रूप में एक स्वरूप दिया जाए, उसके कितने आयाम हैं, कितने विभाग हैं, और यहाँ तो इतने विभाग हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यह उस ऊंचाई के सोपान का पहला सोपान है। यहाँ हमारे बड़े प्रबुद्ध विद्वान हैं जो आगे इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इसे और आगे सोपान पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आह्वान है, लेकिन मैं इन चूंकि मेरे जो स्वभाव, हमारा जो कृत्य है वो साहित्यकारिता का है, साहित्य के क्षेत्र में, और अब तक मेरी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं कुछ बातें अपने साहित्य की करते हुए और मैं गौरी शंकर धाम पर अपनी बात रखूंगा। इस तिरंगे के जो तीन रंग हैं, इस तिरंगे के जो तीन रंग हैं, उस पृथ्वी
धड़कन धड़कती है मेरी, अपनी पहचान में क्या बताऊं, अपनी पहचान में क्या बताऊं, इस तिरंगे से पहचान मेरी, इस तिरंगे से पहचान मेरी। यहाँ बैठे हुए मेरे प्रबुद्ध विद्वान लोग हैं और आप सभी जानते होंगे साहित्यकार का उत्साह वर्धन करने के लिए थोड़े से उसे खुराक की जरूरत होती है और वो खुराक दर्शक दीर्घा से ही आती है। तो मेरा एक निवेदन जरूर होगा कि मुझे भले आप तालियों से मेरा स्वागत न करें, लेकिन आने वाले लोगों का, जो साहित्यकार अपनी बात यहाँ रखेंगे, उनका स्वागत जरूर तालियों से करिएगा। और मैं एक 4 लाइनें मैं यहाँ रखता हूँ और मेरा ये मकसद है कि योगेश के ही लिए रखता हूँ। मैं तेरे कद को सलाम करता हूँ, मैं तेरे कद को सलाम करता हूँ, तेरे हद को प्रणाम करता हूँ। मैं तेरे कद को सलाम करता हूँ, मैं तेरे हद को प्रणाम करता हूँ। तू हौसलों से बढ़कर आसमां से आगे है, तू हौसलों से बढ़कर आसमां से आगे है। मैं तुझको तेरे ही नाम करता हूँ, मैं तुझको तेरे ही नाम करता हूँ। योगेश के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमारे सुजानगंज क्षेत्र के लिए एक ऐसा सृजन आपने एक मील के पत्थर के रूप में यहाँ लोगों को दिया है, जिससे लोग इसे पढ़ेंगे, आगे अपनी बात रखेंगे, अपनी रचना करेंगे, अपना इसे और भी जिस तरह से अगर इसमें कोई कमियां हैं तो उसे भी इसे जरूर बढ़ाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि साहित्यकारों की ये सभा है और एक तरह से यह विद्या का मंदिर भी है। इस विद्या के मंदिर में मैं अपनी 4 लाइनों से अपनी बात आपको समर्पित करता हूं। चरण रज भाग सजता हो तो अर्पण धन्य होता है, चरण रज भाग सजता हो तो अर्पण धन्य होता है। अदब की स्नेह वर्षा हो शिखर मूर्धन्य होता है। कभी सम्मान की संविधान जलकर देख लेना तुम, कभी सम्मान की संविधान जलकर देख लेना तुम। जहां श्री राम होते हैं हृदय हनुमन्य होता है, जहां श्री राम होते हैं हृदय हनुमन्य होता है। दोस्तों, ये साहित्यकारों की सभा में बहुत सारे संदर्भ ऐसे उठाए जाते हैं कि साहित्यकारिता, जब एक साहित्यकार जैसे योगेश जी कई क्षेत्र में रहे, पत्रकारिता के कई संदर्भ, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे मिड डे हो, चाहे और बहुत सारे इनके ये रहे हों। आजकल मुंबई में पिक्चरें जब निकलती हैं, उसकी आलोचना का एक पहला उत्तरदायित्व, जब पहला दृश्य किसी सिनेमा घरों में दिखाया जाता है तो उसकी आलोचना के रूप में योगेश मिश्र जी जाने लगे। तो इनकी बहुमुखी प्रतिभा जो है ये हम सब लोगों के बीच में बड़ी ही अद्भुत रही है और इन्होंने बड़ा ही अभूतपूर्व कार्य किया है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा साहित्यकारों के लिए, समर्पित ज्ञान की गंगा बहे तो फिर बहा देना, समर्पित ज्ञान की गंगा बहे तो फिर बहा देना। हृदय में वेदना के स्वर को फिर संगम बना देना। सहज सम विषम भावों का उमड़ता सिंधु सागर है, सहज सम विषम भावों का उमड़ता सिंधु सागर है। इसे अगर हो सके तो जहर से अमृत बना देना, इसे अगर हो सके तो जहर से अमृत बना देना। और मैं कई हमारे बीच में संदर्भ में आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमारा संदर्भ योगेश जी ने गौरी शंकर धाम पर केंद्रित किया है। पहले ये चाहते थे कि मैं किसी और विषय पर कोई बात करूँ, और हमारे यहाँ के जो, अगर आप माने, परम आदरणीय रामचंद्राचार्य, इन्होंने कहा था कि आप उन्हीं पर अपनी बात रखें। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व पर अपनी बात रखना बहुत सहज नहीं होता है, आसान नहीं होता है। तो
तो मैंने इनसे निवेदन किया कि मैं आदरणीय रामभद्राचार्य जी पर मैं अपनी बात नहीं रख सकूँगा, आप मुझे कोई अन्य विषय दें जिस पर मैं अपनी बात रख सकूँ। तो आपने गौरी शंकर धाम को मेरे हवाले किया है कि आप अपनी बात जो है इन्हीं पर रखिएगा। दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ गौरी शंकर धाम। आप यहाँ हम लोग बचपन से ही गौरी शंकर धाम पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनसे बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं और यह मेरा प्रयास होता है कि हमारी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हों। और जब हम गौरी शंकर कहते हैं ना, तो मैं एक दो संदर्भ से आपको जोड़ना चाहूँगा। गौरी शंकर, आप ये दो नाम को अगर एक साथ में करके इनके प्रभाव को जब आप देखते हैं तो इनका प्रभाव ये होता है कि अक्सर मैं एक आपको बताना चाहूँगा, उसका एक श्लोक है। उस श्लोक में मैं ये बात बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दिलचस्प और समय भी बहुत हो रहा है और हमारे संचालक महोदय ने मुझे निवेदित किया है कि आप अपनी बात जो है बहुत संक्षिप्त में रखिएगा। तो मैं संक्षिप्त में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि गौरी शंकर का महात्म केवल ये है कि उसके चतुर्दिक, उसकी जो सीमाएं होती हैं वो इतनी सुरक्षित होती हैं कि वहाँ की प्राकृतिक आपदाएं वहाँ अपने आप आती ही नहीं। खास करके आप देखे होंगे कि हमारा जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भी अर्थक्वेक अर्थात भूकंप रहित क्षेत्र है ये, और उसका प्रभाव हम ये मानते हैं कि हमारे सुजानगंज में जो गौरी शंकर भगवान विराजे हैं और उनका धाम ये जो है, तो उसका ये प्रभाव है कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं लगभग नहीं के बराबर है। इसी के समीप बहती हुई सई नदी है। मैंने सई नदी के विषय में कई आंदोलन चलाए हैं और इन आंदोलनों में जो शंकर जी की महिमा है, चूंकि ऐसे धाम जो है नदियों के किनारे ज़्यादातर स्थापित किए गए हैं, चाहे जहाँ भी आप ले लें, चाहे पहाड़ों पर ले लें वहाँ भी नदियों के किनारे, मैदानी भागों में ले लें वहाँ भी नदियों के किनारे। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि गौरी शंकर धाम का महात्म्य कोई आज से नहीं, जहाँ से हम जानते हैं ये 14वीं शताब्दी से इसका कार्यकाल हमारी जानकारी में ऐसा समझा जा सकता है। उसके पहले क्या इसका रहा होगा, हमारे बीच में कोई ऐतिहासिक प्रमाण या उसका दस्तावेज हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इसके कई किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं हैं, लोगों के अपने अपने संदर्भ हैं कि गौरी शंकर धाम की स्थापना कब हुई, कब इसका पुनरुद्धार किया गया, कब इसमें प्रयास किया गया कि इस धाम को और भी उत्तम बनाया जा सके। और आज जिस स्वरूप में है, मैं उस पूरे आयोजन मंडल को, जो हमारे व्यवस्थापक हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गौरी शंकर धाम को आपने इस स्वरूप में निर्मित करके इस क्षेत्र का नाम एकदम आकाश पर उठा दिया है, आकाश पर स्थापित कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपसे